लड़की ने बस सहानुभूति में एक भिखारी को 10 युआन दिए ताकि वह कुछ खा सके, लेकिन अगले ही पल भिखारी ने 10 अरब का चेक निकालकर कहा कि वह किसी का एहसान यूं ही नहीं लेता और पूछा कि क्या वह अमीर घराने में शादी करना चाहेगी। लड़की ने इसे शेखी समझा और मुस्कुराकर टालने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ का फोन आ गया। माँ ने सख्त लहजे में कहा कि अगर इस साल भी वह बॉयफ्रेंड घर नहीं लाई तो उसे माँ न कहे, जिससे लड़की असमंजस में पड़ गई। फोन रखते ही उसने सामने खड़े भिखारी को गौर से देखा और अचानक एक उपाय सूझा कि क्यों न उसे अस्थायी बॉयफ्रेंड बनाकर घर ले जाया जाए। भिखारी पहले ही उसकी दयालुता से प्रभावित था, इसलिए उसने तुरंत हामी भर दी। रास्ते में लड़की ने समझाया कि घर पहुंचकर उसे खुद को किसी बड़ी कंपनी का बॉस बताना होगा जिसकी सालाना आय कई मिलियन हो, और भिखारी ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। हालांकि उसके लिए कुछ मिलियन की बात कहना बेहद मामूली था। लड़की के आगे बढ़ते ही उसने अपने सचिव को फोन कर 5 करोड़ की शगुन राशि तैयार करने को कहा, जिससे स्पष्ट था कि वह साधारण भिखारी नहीं बल्कि अपार संपत्ति वाला विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है। वर्षों तक व्यापार में डूबे रहने के कारण उसे सच्चा प्रेम नहीं मिला था, इसलिए उसकी माँ ने उसे सलाह दी थी कि वह भिखारी बनकर ऐसी लड़की खोजे जो धन के बजाय इंसानियत को देखे। उसी खोज में उसे यह दयालु लड़की मिली थी जिसने बिना झिझक उसे पैसे दिए थे। घर पहुंचते ही लड़की की माँ ने युवक को सलीकेदार कपड़ों में देखा और प्रभावित हो गई, जबकि चचेरी बहन ईर्ष्या से भर उठी। जब उपहार खोला गया तो उसमें सिर्फ पुरानी चाय की डिब्बी निकली और बहन ने ताना मारा कि उसके पति ने पहली बार में ही 15 लाख का सोने का कंगन दिया था। लड़की ने स्थिति संभालने की कोशिश की और कहा कि युवक ने भी कई कीमती गहने तैयार रखे हैं, पर बहन को संदेह हो गया कि यह सब दिखावा है। बहनोई ने घमंड से बताया कि वह घुसी ग्रुप में प्रबंधक है और हर कोई वहाँ प्रवेश नहीं पा सका, जिस पर युवक शांत रहा क्योंकि वह उस समूह के सभी उच्च अधिकारियों को जानता था। बहनोई ने आगे बढ़कर कहा कि जब तक वह वहाँ है लड़की को कभी नौकरी नहीं मिलेगी। तब युवक ने सहज भाव से हुआंग लेई नाम लेकर फोन मिलाया। कुछ ही क्षण में मुख्यालय से आदेश आया कि हुआंग लेई को तुरंत बर्खास्त किया जाता है, जिससे बहनोई के चेहरे का रंग उड़ गया। सब लोग स्तब्ध थे और कुछ ने अनुमान लगाया कि युवक सच में घुसी ग्रुप का अध्यक्ष गु जिनशी हो सकता है, पर उसने स्वयं को केवल एक पेशेवर बताया। लड़की की माँ पहले खुश हुई, फिर मेहमानों की शंकाएं सुनकर असमंजस में पड़ गई। किसी ने कहा कि आजकल धोखेबाज बहुत हैं और फोटो दिखाकर भी कुछ साबित नहीं होता, तो किसी ने तर्क दिया कि शायद हुआंग लेई ने गलती की होगी इसलिए निकाला गया। माहौल में संशय फैल गया और कुछ लोग लड़की पर ही आरोप लगाने लगे कि उसने दिखावे के लिए भिखारी को अमीर बताकर लाया है। बहस के बीच युवक ने शांत स्वर में पूछा कि उनके कारखाने को हाल ही में मिली सहायता किसके कारण मिली थी, और जब उत्तर आया कि गु ग्रुप के अध्यक्ष के कारण, तो उसने इशारे से स्पष्ट कर दिया कि वही वह व्यक्ति है। फिर भी कई लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे और उसे चेतावनी देने लगे कि गु के नाम का दुरुपयोग महंगा पड़ेगा। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और लड़की की माँ ने घबराकर कहा कि यदि वह सच में धोखेबाज है तो उसे तुरंत संबंध तोड़ लेना चाहिए।